नमस्कार। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कैसे चिराग पासवान ने एनडीए में बिहार में सीट शेयरिंग के पेच को फंसा दिया है। आप जैसा कि जानते हैं कि बीजेपी ने कई राज्यों में अपने लोकसभा का जो है पहला लिस्ट निकाल दी है और कुछ राज्यों के लिए दूसरा लिस्ट भी तैयार कर लिया है, वो भी निकाल देगी। लेकिन बिहार में 40 सीट लोकसभा का है, फिर भी बीजेपी ने नहीं निकाली। और बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है, जिसमें जो है जेडीयू है, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, उसका जीतनराम मांझी जी जो हैं और पारस पासवान जी जो हैं, एलजेपी जो है पारस पासवान जी का ग्रुप, वो और उधेर बूंद में जो है अभी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। हालांकि कुछ समय तक जो है वो लोग एनडीए के पार्ट थे और अभी भी एनडीए में ही हैं, लेकिन उधेर बूंद में सीट शेयर लेके। आखिर चिराग पासवान जी कैसे फंसा दिया है, वो मैं आपको इस पे अभी आता हूँ। चिराग पासवान जी इसलिए इस चीज़ को फंसा दिया है पेज को कि चिराग पासवान जो चाहते हैं कि हाजीपुर सीट से हम लड़ें, लोकसभा सीट से, क्योंकि वो जो पहले जहाँ से जो है चुनाव लड़ते थे वहाँ पे उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। और उस चुनाव में जहाँ से वो लड़ते थे या अभी सांसद हैं, वहाँ से उनको फीडबैक मिला है कि वो चुनाव अपने बल पे हार भी सकते हैं। और वो बनाया हुआ क्षेत्र था रामविलास पासवान जी का। तो जब रामविलास पासवान जी जिंदा थे तो उनके वर्चस्व, उनके नाम गाम के पे या उनके इन्फ्लुएंस पे उनको वहाँ पे सीटें मिल गई और फिर वो जीत गए चिराग पासवान जी। लेकिन अभी उनका स्थिति वहाँ पर अच्छा नहीं है। तो वो चाहते हैं कि रामविलास पासवान जी का जो ओरिजिनल सीट हाजीपुर जो था वहाँ से जीत खड़ा हो, क्योंकि वहाँ पे हाजीपुर में उनका जो है वोट भी ज़्यादा है। हालांकि वो पारस पासवान जी सांसद वहाँ से हैं, क्योंकि उनको पारस पासवान जी जो है ना दावा करते हैं कि उनको रामविलास पासवान जी जो है ना उस सीट को दिया था, तो इस रूप से वो हक मानते हैं। तो यही दोनों में जो है कि चिराग पासवान और पारस पासवान जी जो अपना फाइट जो लड़ रहे हैं। और चिराग पासवान तो कभी एनडीए में रहते हैं, कभी कहते हैं हम हैं एनडीए में, कभी कहते हैं कि हम जो है ना उधेर बोर्ड में दिखाते हैं। लेकिन पारस पासवान जी जो है इंटैक्ट हैं एनडीए से। तो यही सीट को लेके जो है अभी जो है दोनों में उतना कंक्लूजन नहीं पहुंच पाया है पारस पासवान जी पे और चिराग पासवान जी कि हम हाजीपुर कौन छोड़ेगा, कौन खड़ा होगा। यही कॉज से बीजेपी में जो है चिराग पासवान के भविष्य का जो है मिस एनडीए में जो है चिराग पासवान के भविष्य का कुछ उधर बेन चल रहा है। अगर वो बाहर जाते हैं तो तेजस्वी यादव के साथ जाना पड़ेगा, या फिर जो है उनको खुद जो है अपना मीन्स किसी पार्टी में नहीं रहेंगे, किसी गठबंधन में नहीं रहेंगे, खुद जो अपनी पार्टी से अकेले खड़ा होंगे। लेकिन उस पर भी जो है अगर खड़ा होते हैं अकेले, फिर जो है ना पारस पासवान जी और चिराग पासवान जी दोनों एक ही सीट से अगर खड़ा होंगे तो फिर चिराग पासवान को जो है एक कठिनाई झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जो पासवान का वोट है वो बढ़ जाएगा और जो बीजेपी या फिर जो है अपने प्रचार के इन्फ्लुएंस से जो वोट लाएंगे वो पारस पासवान जी के पास चला जाएगा, फिर चिराग पासवान जी हार सकते हैं। तो ये सब उधेर बुन लेके जो है अभी बीजेपी जो है वेट कर रही है कि दोनों में क्या फैसला होता है, या दोनों पार्टी एक होके जो है अपने डिसाइड करता है। क्योंकि ऐसी बात भी चल रही, पारस पासवान जी जो ना चिराग पासवान को फोन किया था तो कुछ सहमति भी हो सकती है कि दोनों पार्टी मर्ज होके एलजेपी पासवान के रामविलास पासवान के छत्रछाया में दोनों एक हो जाए और फिर वहाँ पे इलेक्शन जो है ना एक ही पार्टी रहेगा तो कोई
जीतेगा या कोई कौन खड़ा होगा कौन खड़ा नहीं होगा, वो अपना एक पार्टी का आदमी डिसाइड करे। लेकिन वोट का जो है ना डिवाइड नहीं होगा, और वोट का डिवाइड नहीं होने के काउज जो है दोनों कोई भी खड़ा होगा, दो चाचा खड़ा हो या भतीजा खड़ा हो, कोई जीतने की चांसेस बढ़ जाएगी। तो यही काउज से बीजेपी जो है ना वेट कर रही है। अब देखते हैं कि दोनों में कब तक फैसला हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।